हेलो एवरीवन, अनिक हियर टुडे रिप्रेजेंट द न्यू टॉपिक टेक्नोलॉजी। बहुत सारे पर्सन टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हैं और बहुत सारे फेसेस के कारण वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे। जैसे बहुत सारी हाउस वाइफ मैडमें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान है, ऐड लगा लेती हैं, स्टेटस लगा लेती हैं और उसके बाद भी ऑफलाइन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मैं आपको कहूंगा कि वो प्रॉब्लम कर रही है उन्हें लर्निंग क्या है। लर्निंग पहले लर्निंग, डेली प्रैक्टिस, डेली नीड्स, उनको क्या पता है। जो पर्सन ऑलरेडी इन चीजों पे फोकस करके एक्शन लीड्स क्रिएट करने में बहुत सारी चीजों को फेस कर रहे हैं, उनको ये चीजों की नॉलेज नहीं है, इस कारण से वो टेक्नोलॉजी में डाउन हो रही है। नंबर 2 कि उनको अगर कोई चीज जैसे मैं पीडीएफ के अंदर चेंजेस करके दे दूं या कुछ चीजों में बदलाव करके दे दूं, कुछ ऑब्जेक्शन दे दूं, कुछ तरीके से कुछ एडवांस हार्ड चीज उनके सामने दे दूं, हॉपलेस हो जाते हैं। तो ग्रोथ कैसे होगी? तो मैं आपको कहना चाहूंगा, बहुत सारे पर्सन दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाहूंगा। ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले सेल्फ की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। आपके वीक पॉइंट क्या है उनको शेयर करो। सर मेरे वीक पॉइंट है, मैं इनसे बहुत ज्यादा परेशान हूं, इन वीक पॉइंटों का सोल्यूशन निकालो। कुछ का वीक पॉइंट होता है कि ऑब्जेक्शन, जब आर्ग्यूमेंट वाला कोई पर्सन मिल जाता है ना तो ऑब्जेक्शन में वो बैठ जाता है। मेरे से भी आर्ग्यूमेंट होती है, अभी अभी एक कंपनी से पर्सन से सीईओ और प्लस टीम से आर्ग्यूमेंट हुई। आर्ग्यूमेंट प्रोफेशनली करी। मैंने कहा सर एज पर गवर्नमेंट के हिसाब से अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए, आप अपने प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट कीजिए। नहीं कर पाया, फोन डिस्कनेक्ट कर दिया उन्होंने सोचा कि भाई ये पर्सन ने जो क्वेश्चन किया मैं प्रूफ नहीं कर सकता, वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ पर्सन क्या है, मेरी कंपनी, मेरा ये, ऐसी बातें बनाकर अपनी भी मार्केट वैल्यू खराब करते हैं और उस प्लेटफॉर्म की भी वैल्यू खराब करते हैं और डाउनलाइन भी उनको छोड़कर चले जाते हैं। तो सही तरीके से पहले खुद को ट्रेनर बनाइए। ट्रेनर क्या एक दिन में नहीं बनता, टीचर को भी पहले पढ़ाई करनी पड़ती है। ट्रेनर के लिए सारी चीजें, आज का ट्रेनिंग सिस्टम बहुत ज्यादा टफ एंड हार्ड होता जा रहा है। आप डेमो करोगे, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पुटअप करूंगा कि डेमो करने से पहले अपना डेमो कीजिए, अपनी बॉडी, अपने समझाने का डेमो कीजिए कि आप किस तरीके से किसी को समझा रहे हो, किस तरीके से लेके आ रहे हो। बहुत सारे पर्सन्स का इश्यू यही है कि वो सेल्फ को नहीं समझ पा रहे। जब एक पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग लेके आता है ना, और जब वो अपने आस पड़ोस गली के पर्सन्स को समझाता है तो वो कहते हैं कि ये सब बेकार है, क्या है ये, टाइम देना बेकार है। तो वो पर्सन को एक न्यू ट्रेनिंग अपने अंदर डालनी चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ तरीके से समझाना चाहिए, बट वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा जिसके कारण ग्रोथ नहीं हो रही। तो इनको ग्रोथ को कहां से लेके आएगा वो पर्सन? उसके लिए चाहिए उसे एक बाउंस बैक पर्सन, बाउंस बैक, जो उसे मारता रहे कि उसके माइंड में हर क्वेश्चन का आंसर देता रहे। तो ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं। और कुछ पर्सन जो अपनी लाइफ में जिद्दी नहीं होते, जिनको पेट में भूख लगी है लेकिन खाना खाने के लिए, मतलब थाली में, मतलब मैं कहता हूं कि एक भूख होती है ना, तड़प होती है। जब तक बिजनेस के प्रति तड़प नहीं हो, एक्शन लेने के लिए तड़प नहीं हो, सीखने के लिए तड़प नहीं हो, वो ग्रोथ नहीं ले सकता। तड़प होनी बहुत जरूरी है। तड़प का मतलब क्या है? कोई चीज है ना, अभी जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई कार अचीवर जब कार अचीव करता है ना तो उसे रोड पे भी काम करना पड़ता है, डिजिटल काम करना पड़ता है, रिलेटिव्स को बताना पड़ता है, शादी पार्टी फंक्शन में भी वो कैमरे की तरह आंखों से देख रहा होता है, किसको मैं समझाऊं, किसको बताऊं और कौन सी लीड आ जाए। और सबसे बड़ी बिग मिस्टेक क्या करते हैं पर्सन, अपने डाउनलाइन की ग्रोथ के बिहाफ से वो जेलिस फील करते हैं। मैंने बहुत ज्यादा नोटिस कर रहा हूं और बहुत सारे पर्सन्स मुझे फोन करके ये भी बोलते हैं अपलाइन का सपोर्ट नहीं, ये सपोर्ट नहीं, वो सपोर्ट नहीं। यार डायरेक्ट सेलिंग इंडिपेंडेंट होती जा रही है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा हम्बली, कोई ये चीजें फेस करता है, टेक द सेल्फ एक्शन, अपने आप को बिल्डअप कीजिए, सीखो समझो और आगे बढ़ो, सीखो समझो आगे बढ़ो। अपलाइन ने आपको अपॉर्चुनिटी दे दी है, ये नहीं कि वो आपके घर घर जाके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, आपको थाली में खाना खिलाएगा, नहीं। आपने अपने पॉइंट को रखना है, वो नहीं सॉल्व करेगा तो आपको ऐसे फाइंड आउट करना पड़ेगा पर्सन जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। टेक्नोलॉजी आती जाएगी, प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, बहुत सारे अपग्रेडेशन होते चले जाएंगे, जो सीखेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं सीखेगा वो डाउन हो जाएगा। तो आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को पहले लर्न करना है। लर्न के बाद प्रैक्टिस करनी है, प्रेजेंटेशन देनी है, साथ में टास्क को भी करते चले जाना है। टास्क में जिन चीजों को आप फेस करोगे, देखो मैं आपको पहले एक और पॉइंट ऑफ व्यू इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि बहुत सारे पर्सन क्या है, टास्क में जब उन्हें कोई चैलेंज मिल जाता है तो रिप्लाई नहीं कर पाते। मैंने एक मैडम को नोटिस किया, वेल एजुकेटेड, बीएड, डीएड और एमए कर रखी है मैडम ने, लेकिन जब उनसे एक प्रोस्पेक्ट ने क्वेश्चन किया, फर्स्ट डे ही क्वेश्चन, आई नो डेमो, आई नो कंपनीज नेम, आई नो बेसिक्स प्लान्स इंफॉर्मेशन, आप मुझे बताइए, आप मुझे 1 लाख रुपए तक कैसे पहुंचाओगे? अब उस मैम को स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस नहीं है,
तो वो 1 लाख रुपए की इनकम को कैसे बताएगी? कैसे वो स्ट्रक्चर से किस तरीके से 1 लाख रुपए बनेगा? नहीं बता पाई। तो वो कहने लगा कि मैम आपको इतनी नॉलेज है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या प्रोफेशन है, तो मेक अ फन। उनका मजाक बन गया। अब कुछ पर्सन जब ट्रेनिंग नॉलेज ही नहीं होगी तो वो कैसे 1 लाख का स्ट्रक्चर बता देगा? उन्होंने क्या किया, मुझे कॉन्फ्रेंस में लिया और मैंने उनका सोल्यूशन किया। मैंने कहा सर 1 लाख का स्ट्रक्चर, इस तरीके से आप काम कीजिए, 1 लाख का स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा सर, बट सर मुझे आपसे नहीं पूछना था, मैडम ने तो आपको कॉन्फ्रेंस में ले लिया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप सीखोगे नहीं, किसी को सिखा नहीं पाओगे, जब आप जितनी नो सुनोगे उतना आप स्ट्रांग बनोगे, और स्ट्रांग बनोगे तभी आप किसी को बिल्डअप कर पाओगे। डाउनलाइन को पकड़ के, हाथ पकड़ के ऊपर उठाना है, ठीक है? डाउनलाइन का हाथ पकड़ के ऐसे पकड़ के ऊपर उठाना है। ऊपर उठाइए, आगे बढ़ाइए, किसी के उस पर मत जाइए। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, गो अहेड, आगे बढ़ो। नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करो, टाटा बाय बाय करो, क्योंकि नेगेटिव पर्सन नेगेटिव वाली ही बातें करेगा। उसे शॉर्टकट रास्ते पकड़ने होते हैं, और कोई भी चीज शॉर्टकट रास्ते से नहीं आती। हर चीज का स्टेप बाय स्टेप होता है। फर्स्ट क्लास के बाद सेकंड आती है। ये नहीं कि 12th और 12th के बाद बीटेक करो, एमटेक करो, होगी पढ़ाई। बीच की जो नॉलेज एक्सपीरियंस है वो कहां से आएगा? तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पर्सन को ये नॉलेज नहीं होती, और ये नॉलेज मार्केट में कोई कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो नए प्रोडक्ट को भी लॉन्च करे, प्लान को भी लॉन्च करे, इवेंट भी करे, कॉल सेंटर को भी देखे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करे। मल्टीपल टास्क उनके मार्केट के पास होता है, और नेटवर्क के पास भी टास्क होता है, बट नेटवर्क अपने टास्क से अपना मजाक बना रहा होता है, अपनी लीड खराब कर रहा होता है, अपनी नॉलेज को मार्केट में देने के बाद भी उसे रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। उन कमियों को सॉल्व करो, डायरेक्ट डील करो। टीम ऑफ ड्रीमर, वी आर फुली सपोर्टेड टू यू। कुछ दिन पहले मेरे पास एक फोन आया था, मेरी टीम से एक सर ने मुझे फोन पे बात कराई, गुजरात से हैं सर। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में किसी को वेस्ट बंगाल से लिया, तो उन्होंने एक क्वेश्चन रखा कि सर डायरेक्ट सेलिंग में हम पानी सेल करते हैं। मैंने कहा डायरेक्ट सेलिंग में पानी सेल करते हैं? डायरेक्ट सेलिंग में पानी कब से सेल होने लगा? कौन सी कंपनी है, क्या नाम है, किस गवर्नमेंट टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करके वो चल रही है प्लेटफॉर्म? जवाब ही नहीं है। अब मैं क्या बोलूं? तो जो जैसा बता रहा है इंडिया में, वो धक्का लगा के अपने जीवन को चला रहा है। देखो, धक्का तो आप लगा दो, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मुझे जरूर देना। अभी आप सब, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई पार्ट टाइम वर्क करता है, कुछ भी वर्क करता है, और वर्क करने के बाद आप जब रिटायर होते हो, आपके बच्चे को वो सैलरी नहीं मिल रही होती। वाई? क्यों नहीं मिल रही होती? आपने 60 साल दिया, 70 साल दिया, आप चाहे डॉक्टर हो, चाहे आप शोरूम चलाते हो, चाहे आप जॉब करते हो, उस सैलरी से आप एक जनरेशन पीछे अपने बच्चे को कर रहे हो, तो उस जनरेशन को कैसे कवर अप कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो? एवरीवन रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स। ये क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। और जो भी नेटवर्क मार्केटिंग रिगार्डिंग आपको मैं इस वीडियो में कहना चाहूंगा, टेक्नोलॉजी को पकड़ो, तरीके से काम करो, प्रेजेंटेशन दो, टास्क करो, जो भी चीज आप सीखोगे उस पर काम करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? कोई भी प्लेटफॉर्म फ्री में नहीं देता, मेहनत हर एक कोई मांगता है। अगर कोई शॉर्टकट बता रहा है तो उस पर पहले अपने विचार डालिए, और उसके ऊपर अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, फिर जाके एक्शन लीजिए। कोई पर्सन के जो भी डाउट है, अपने डाउट्स पहले सॉल्व करो। हम डाउट सॉल्व करके ही किसी को लेके आते हैं, टीम के अंदर क्लियर करते हैं। हमें जबरदस्ती का प्रेशर नहीं डालना, क्योंकि जबरदस्ती एक इंसान प्रेशर लेके बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है ना? तो एवरीवन, मैं आपको स्पेशली कहना चाहूंगा, जो भी आपके डाउट है सॉल्व करो और आगे बढ़ो। थैंक यू एवरीवन। चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और इसके साथ साथ आपने ध्यान देना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू एवरीवन।